हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में पढ़ेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये जो चैप्टर है रीजनिंग का, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, आता ही आता है 100%। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में टाइप 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या है टाइप 1 का। क्वेश्चन बोला है अगर प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है प्लस, तो इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 35 प्लस 3 भाग 15 माइनस 3 गुना 27। अब इसके आगे क्या करना है, क्वेश्चन में जो यहाँ बोला है उसको इस इक्वेशन में ला करके पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे 35 है तो 35 का 35 लिख लिए, और यहाँ पे क्या है प्लस है। तो क्वेश्चन में देखेंगे कि प्लस को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। प्लस का अर्थ क्या है, गुना है, तो प्लस के सामने क्या लिख लेंगे, गुना लिख लेंगे। इसके बाद 3 है तो यहाँ पे 3 लिख लिए, और यहाँ पे क्या है भाग है। तो क्वेश्चन में हम फिर देखेंगे कि भाग को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं भाग को क्या बोला गया है। यहाँ देखिए भाग, भाग का अर्थ है प्लस, तो भाग के सामने क्या लिखेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है 15 है तो 15 लिख दिए, यहाँ क्या है माइनस है। फिर हम क्वेश्चन में जाकर के देखेंगे कि माइनस को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में माइनस को क्या बोला गया है। यहाँ देखिए माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ माइनस के सामने क्या लिखेंगे, भाग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या है 3 है तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ क्या है गुना है, फिर हम क्वेश्चन में जाकर के देखेंगे कि गुना को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में गुना को क्या बोला गया है। यहाँ देखिए गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना के सामने क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ 27 है तो 27 लिख लेंगे। अब देखिए इसमें अब क्या अप्लाई होगा, बुड़मास अप्लाई होगा। तो बुड़मास में हम सबसे, इसमें तो ब्रैकेट है नहीं, तो बुड़मास में हम सबसे पहले किसका काम करते हैं, भाग का काम करते हैं। उसके बाद गुना का काम करते हैं, फिर किसका काम करते हैं, जोड़ का काम करते हैं। जोड़ के बाद किसका काम करते हैं, घटाव का काम करते हैं। तो इस इक्वेशन में हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ भाग कहाँ है, यहाँ पे है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, इसी का काम होगा। बाकी जैसे हो उसको उसी तरह लिख देंगे। यहाँ 35 गुना 3 प्लस है, यहाँ प्लस लिख दिया। अब इसमें हम भाग देंगे तो 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे हम 5 लिख दिए। फिर यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस, यहाँ 27 है तो 27 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ क्या है गुना है, जोड़ है, और क्या है घटाव है। तो इसमें सबसे पहले किसका काम होगा, गुना का काम होगा। तो आइए गुना यहाँ है तो यहाँ गुना का काम कर लेते हैं। 35 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। यहाँ पे 105 लिख दिए। फिर यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ 5 है तो 5 लिख दिए, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 27 है तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 27 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया और माइनस आ गया। तो प्लस और माइनस में पहले किसका काम होगा, प्लस का काम होगा। यही है प्लस। 105 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। और यहाँ क्या है माइनस है तो माइनस, और यहाँ 27 है तो 27। अब 110 में 27 को माइनस करना है, 110 में 27 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दिए, 83 लिख दिए। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या होगा। चलिए देखिए पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, यदि p का अर्थ भाग, t का अर्थ माइनस, r का अर्थ प्लस और v का अर्थ गुना है तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे। तो आइए पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। 23r 16v 4p 2t और क्या है 10। तो क्या किया, हम इक्वेशन को लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ क्या है r है। तो क्वेश्चन में देखना है कि r को क्या बोला गया है। r को जो बोला गया है r के नीचे उसको क्या करना है, लिख लेना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ 23 है तो 23 लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या है r है, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि r को क्या बोला गया। तो आइए देखते हैं r कहाँ है, देखिए यहाँ पे r का अर्थ क्या है, प्लस है। तो r के सामने क्या लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस लिख लेंगे।
इसके आगे यहाँ पे क्या है 16 है तो 16 लिख लिए, यहाँ भी है। फिर क्वेश्चन में जाकर के देखेंगे कि भी को क्या बोला गया है। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं भी को क्या बोला गया है। भी कहाँ है, यहाँ पे है। भी का अर्थ क्या है, गुना है, तो भी के सामने क्या लिख लेंगे, गुना लिख लेंगे। फिर इसके आगे क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दिए। पी है, फिर क्वेश्चन में जाकर के देखना है कि पी को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं पी को क्या बोला। यहाँ देखिए पी का अर्थ क्या है, भाग है, तो पी के सामने क्या चीज का साइन देंगे, भाग का देंगे। यहाँ फिर उसके बाद क्या है 2 है तो 2 लिख दिए। फिर यहाँ क्या है टी है, फिर क्वेश्चन में जाकर के देखना है कि टी को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है टी। टी का अर्थ क्या है, माइनस है, तो टी के सामने क्या करेंगे, माइनस दे देंगे। फिर इसके बाद यहाँ 10 है तो 10 का 10 लिख दिए। और फिर इसमें अब क्या होगा, देखिए इस इक्वेशन में क्या होगा, बुडमास का रूल लगेगा। बुडमास में सबसे पहले किसका काम किया जाता है, भाग का काम किया जाता है, उसके बाद गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो आइए इसमें पहले हम किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। यही है भाग। अब देखिए भाग का काम करना है तो बाकी जो बच गया उसको वैसे के वैसे ही लिखेंगे। यहाँ भाग करना है, 4 भागा 2 कितना हो जाएगा 2। 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ 10 है तो 10 लिख दिए। फिर यहाँ क्या किसका काम होगा, इसमें प्लस है, गुना है, और क्या है घटाव है। तो पहले किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। 16 दूना 32, यहाँ माइनस है माइनस, यहाँ 10 है तो 10 लिख दिए। फिर इसमें अब क्या करेंगे, पहले यहाँ क्या है प्लस है और क्या है माइनस है, तो पहले किसका काम करेंगे, प्लस का काम करेंगे। इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 3 2 5, 3 2 5, यानी कितना हो गया 55 माइनस 10। अब इसको क्या करेंगे, 55 में से 10 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए माइनस लीजिए, 55 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। यदि त्रिभुज का अर्थ क्या हो, प्लस हो, वर्ग का अर्थ गुना हो, आयत का अर्थ भाग हो, और थीटा का अर्थ माइनस हो, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा, हमको ये ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आयत है, तो क्वेश्चन में देखेंगे कि आयत को क्या बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में आयत कहाँ है, यहाँ है। आयत का अर्थ क्या है, भाग है, तो आयत के सामने क्या देंगे, भाग देंगे। यही आयत है तो आयत के सामने क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। फिर यहाँ 8 है तो 8 लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, त्रिभुज है। फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि त्रिभुज को क्या बोला गया। देखिए त्रिभुज का अर्थ क्या है, प्लस है, तो त्रिभुज के सामने क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ क्या है 16 है तो 16 का 16 लिख दिए। 16 का बाद क्या है, यहाँ पे वर्ग है। फिर क्वेश्चन में देखेंगे कि वर्ग को क्या बोला गया है। तो यहाँ देखिए वर्ग का अर्थ क्या है, गुना है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इसके सामने क्या लिखेंगे, गुना लिख देंगे। फिर यहाँ क्या है 4 है तो 4 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या है थीटा है। फिर क्वेश्चन में देखेंगे थीटा को क्या कहा गया है। तो यहाँ देखिए थीटा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो थीटा का सामने क्या देंगे, यहाँ पे माइनस, और यहाँ 3 है तो 3 लिख दिए। अब ये क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बुडमास का रूल लगाएंगे। बुडमास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ब्रैकेट नहीं दिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का काम करेंगे। इसमें हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का काम करेंगे। 64 में 8 से भाग देंगे कितना होगा, 8 टाइम 64, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस, 16 है तो 16 गुना 4 माइनस 3। और इसमें हम किसका काम करेंगे, गुना का काम करेंगे। कितना हो जाएगा 64, यहाँ माइनस है तो माइनस, और 3 का 3। अब यहाँ क्या हो गया प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में सबसे पहले किसका काम होगा, प्लस का काम होगा। इस दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और माइनस क्या है 3, यहाँ पे 3 लिख दिए। और 72 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 69। क्या हो जाएगा 69, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए ये 3 क्वेश्चन है
जो आप लोग क्या करना है, बना करके और इसका आंसर कमेंट करना है। और इसका जो टाइप 2 बच गया, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।